नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी, जिस भी ग्रेड में आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं वो आपने लगभग शुरू कर दी होगी। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है वो मैं आपको जो आपके संस्कृत विभाग की जो विज्ञप्ति सुनने में आ रही है कि भाई रिट लेवल 2 की और स्टूडेंट लेवल 1 की जो संस्कृत विभाग की जो भर्ती आ रही है स्टूडेंट, उसको लेकर के है कि इसके लिए कौन कौन पात्र हो सकते हैं। क्योंकि इसको लेकर के काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन है कि सर हम इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं। उसको लेके वीडियो है और किन किन को इस विभाग की तैयारी करनी चाहिए वो सब पर कंप्लीट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टूडेंट, वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि सबको पता है कि संस्कृत विभाग की तरफ से लगभग 1800 से स्टूडेंट आपके 2000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है और मेरे ख्याल से ये भर्ती आपके आ जानी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती का विज्ञापन और इसकी भर्ती का विज्ञापन मेरे ख्याल से लगभग दोनों आसपास ही आने चाहिए आपके आपके अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर। तो स्टूडेंट देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1800 से 2000 में से लगभग आपके 800 से 1000 वैकेंसी स्टूडेंट आपके लेवल 2 साइंस मैथ्स की आएगी। इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट कि ये भले ही संस्कृत विभाग की भर्ती है, लेकिन इसके लिए आपको शिक्षा शास्त्री होना कोई जरूरी नहीं है। आपके लिए संस्कृत के लिए कोई अलग से डिग्री होना कतई जरूरी नहीं है स्टूडेंट। अगर आपके पास में सामान्य बीएड की डिग्री है तब भी आप इस विभाग की परीक्षा के लिए एलिजिबल हो। नंबर 1, कई स्टूडेंट फोन मैसेज करते हैं कि सर हम एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं पालना है। सामान्य बीएड वाले सभी स्टूडेंट इसके लिए कंफ्यूजन है। लेकिन उसमें एक बात बता दूं, जो स्टूडेंट अभी जिनके अभी फाइनल ईयर के जो एग्जाम हुए स्टूडेंट, फाइनल ईयर के जिन्होंने भी एग्जाम दिए हैं स्टूडेंट ने अभी जून वाले, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के सभी के अभी 15 जून से लगाकर के 30 जून के बीच में एग्जाम कंडक्ट हुए हैं। भले वो आपके 2 साल की बीएड हो या वो आपके बीएससी बीएड का कोर्स हो, वो स्टूडेंट जो लगभग आपके 1.5 लाख के आसपास है स्टूडेंट, वो स्टूडेंट इसकी तैयारी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्टूडेंट ये जो एग्जाम है वो आपका जो प्री जो एग्जाम है, जो आपका रिट के नाम से होता है स्टूडेंट, उसी के बेस पर हो रहा है। क्योंकि आप अभी बीएससी बीएड या आप के कोर्स के फाइनल में, तो स्टूडेंट सीधी सी बात है आपका वो प्री वाला जो एग्जाम है जो गत वर्ष कंडक्ट हुआ था स्टूडेंट, वो आपका क्लियर नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये सीधा सीधा संस्कृत विभाग की तरफ से मेंस एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि इस साल रिट के लिए सामान्य शिक्षा विभाग में फरवरी माह में आयोजित किया गया था स्टूडेंट। आप ये मान के चले, तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ सूचना के अभाव में, जानकारी के अभाव में बस आप तैयारी किए जा रहे हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए कि जो स्टूडेंट अभी 1.5 लाख स्टूडेंट के जो आसपास, जो राजस्थान से जो स्टूडेंट बीएड करते हैं और कुछ 20-25 स्टूडेंट बाहर से भी हैं, तो लगभग आंकड़ा आपका 1.25 लाख के आसपास पहुंच जाता है स्टूडेंट। तो वो स्टूडेंट्स इस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि उनका प्री लगभग का क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी तो बीएड ही नहीं थी कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका रिट मेंस का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, प्री का नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि इसमें आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन सामान्य शिक्षा वाले, बीएड वाले जितने भी हो, सब इसमें एलिजिबल हैं, तो कुछ तकलीफ वाली बात नहीं है। आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब आते हैं आगे की बात पर। ठीक, ये बात तो होगी कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो स्टूडेंट इस साल फाइनल ईयर का जो एग्जाम दिया है वो उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले साल जो है वो रिट जो प्री था वो उनका क्लियर नहीं हुआ होगा, इसलिए। अब देखिए स्टूडेंट, ये सीधी सी बात है कि आपके पदों की संख्या जो स्टूडेंट वो कम आएगी। 800 से 1000 पद जो है वो आपके साइंस मैथ्स वालों के लगभग सुनने में आ रहे हैं कि इतने आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, 800 से 1000। तो स्टूडेंट देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि शिक्षा विभाग की जो 3 भर्तियां होती हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, अब एक्चुअल में क्या हो गया, समय इस तरीके से आ गया है कि आपको इनमें से किस भर्ती की तैयारी करनी है वो आपको डिसाइड करना है। अब वो समय चला गया कि आप जो है पूरे साल भर कभी इधर डाइवर्ट हो जाते हैं, कभी इधर ऑसिलेट होते हैं, कभी इधर ऑसिलेट होते हैं स्टूडेंट। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको भर्ती आने से पहले ही बिल्कुल क्लियर हो जाना है कि सर मुझे तैयारी केवल थर्ड ग्रेड की ही करनी है। ठीक है, केवल थर्ड ग्रेड की करनी है, तो आपको जो विज्ञप्ति आने वाली पक्का है। तो स्टूडेंट देखिए, कंपटीशन इतना ज्यादा टफ हो गया है, कहने को भर्ती थर्ड ग्रेड की, लेकिन सबसे ज्यादा कंपटीशन टफ इसी में हुआ है। आप लेवल 2 के, लेवल 1 के आप कट ऑफ देखिए स्टूडेंट, सभी सोच से ऊपर है। चाहे वो आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे इंग्लिश हो, सभी कोई उन मेरिट को पकड़ नहीं पाया है।
ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लेवल 2 के स्टूडेंट जितने भी रिजल्ट आए हैं सभी सब्जेक्ट के मैक्सिमम की मेरिट का अनुमान लगा पाना मुश्किल था। कुछ तो इतने ऊपर चले गए कि सोचा भी नहीं जा सकता था स्टूडेंट। इसका कारण क्या है कि स्टूडेंट पिछले 3-4 साल से लेवल 2 और लेवल 1 की थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट। तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर आपने मानस बना लिया है कि मुझे थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है इस 800 से 1000 पदों के लिए जो लेवल 2 के साइंस मैथ्स में आने वाले स्टूडेंट, तो आपको एक अच्छी और गंभीर तैयारी की जरूरत है। तो आप बिल्कुल थर्ड ग्रेड की तरफ चले जाइए, दूसरी ग्रेड को आप नहीं सोचें। आप ये मान के चलिए कि मुझे बस यही तैयारी करनी कि पदों की संख्या स्टूडेंट कम आने वाली है। अभी आपको पता है साइंस में लगभग 6000 पद थे, तब स्टूडेंट मेरिट आपकी जनरल में 190 थी। पेपर कोई बहुत ज्यादा टफ या कुछ सरल नहीं था, एक एवरेज ऑन एन एवरेज पेपर था। तो उसमें आप सोच सकते हैं कि इन पदों के अंदर क्या मेरिट जा सकती है और क्या नहीं जा सकती है। उस चीज को देखते हुए आपको केवल एक मानस बना लेना है कि मुझे तैयारी थर्ड ग्रेड की करनी है, मतलब यही करनी है। आप बार बार अपने मन को टटोलेंगे, डाइवर्ट होंगे, ओसिलेट होंगे स्टूडेंट, तो आप वो तैयारी नहीं कर पाएंगे कि आप कम सीट्स में अपने आप को निकाल पाए। इसमें ये पक्की सी बात है कि 800 से 1000 पदों के लिए लगभग आपके पास में 2.5 लाख से और 3 लाख स्टूडेंट बैठने वाले हैं। ये बात कंफर्म है, 2.5 लाख से 3 लाख मैथ्स और साइंस दोनों के मिलाकर के इस भर्ती के लिए 800 से स्टूडेंट और 1000 के लिए 2.5 लाख तो आप मान के चलिए, कम से कम 2.5 लाख है ना। तो उसमें आप सोच सकते हैं कि आपको क्या अपना स्तर ले आना पड़ेगा। मेरा उद्देश्य केवल आपको डराना या नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता है उससे आपको परिचित कराना है कि आपने जो ठान रखा है उसी तरफ जाइए। अगर आपने सोच रखा है थर्ड ग्रेड तो मतलब उसी की ही तैयारी कीजिए, बुक्स खरीदिए, कोर्स परचेज कीजिए, जो आपको करना है, लेकिन आपका मानस बना लेना है कि भाई मेरे लिए ये है और आगामी जब भी रीट की भर्ती आएगी तो मुझे उस तरफ जाना है, ताकि मेरी ये तैयारी उधर काम आएगी। स्टूडेंट अगले साल फिर उम्मीद है कि आपकी रीट की भर्ती आए, ठीक है। तो ये कंफर्म बात है स्टूडेंट कि आपको जिसकी तैयारी करनी है उसकी तरफ जाना है। अब रही बात फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, जिनकी भर्तियां स्टूडेंट इस साल भी प्रस्तावित हैं, अगस्त और सितंबर माह में आने की पूरी उम्मीद है, दोनों भर्तियां आएंगी। तो स्टूडेंट अब अगर आपने विचार बना लिया है कि मुझे थर्ड ग्रेड की तरफ नहीं जाना है, तो भाई मुझे इन दोनों की तरफ जाना है। स्पेशली जो इस साल बीएड कर रहे हैं उनके लिए, उन 1.5 लाख स्टूडेंट के लिए तो ये ऑप्शन ज्यादा बचते हैं, और उसमें भी सेकंड ग्रेड का ऑप्शन ज्यादा बचता है क्योंकि उनके कईयों की पीजी नहीं है, तो ज्यादातर यूजी और बीएड ही है। तो स्टूडेंट आपके लिए ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है अगर आपका पीजी है। तो स्टूडेंट आप बिल्कुल इधर जाएंगे तो इधर से आपको बिल्कुल खत्म कर देना है कनेक्शन, क्योंकि आप सब चीजों की तरफ तैयारी नहीं कर सकते। और स्टूडेंट आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सिलेबस काफी हद तक सेम है, सब्जेक्ट वाला कंटेंट का मैं अगर मैथ्स की बात करूं तो लगभग सेम है, और पदों की संख्या भी इस बार पूरी भरमार आएगी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो जाना है माइंड की तरफ से, आपको बिल्कुल कि भाई मुझे तैयारी किस ग्रेड की करनी है। जिस भी ग्रेड की करनी है, भले सेकंड ग्रेड की करना चाहते हो, थर्ड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की, तो उसके लिए आपको अभी से मानस बना लेना है। ये मेरा आपको केवल एक संदेश है, क्योंकि आप बार बार आप फेलियर होते हो, उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि आप हर 2 महीने में अपने एग्जाम बदलते रहते हैं कि सर आज पटवारी का फॉर्म निकला तो पटवारी फॉर्म की तैयारी कर ली 2 महीने, आज सर जूनियर अकाउंटेंट का निकला तो सर फिलहाल तो जूनियर अकाउंट की तैयारी कर रहे हैं, अब सर 2 महीने बाद कोई और भर्ती आएगी उसकी तैयारी करेंगे। तो उसमें हर समय आप कुछ अंकों से रह जाते हैं और फाइनल रिजल्ट वही आता है, कुछ भी नहीं। पिछले साल भी यही नतीजा रहा, इस साल भी बहुत सारी भर्तियां आ रही है, थोक के भाव में स्टूडेंट भर्तियां आ रही हैं और आएगी अगले 2-2.5 महीनों में। लेकिन स्टूडेंट आपको तैयारी किसकी करनी है वो आपको पहले से डिसाइड करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप देख सकते हैं स्टूडेंट भर्ती कोई भी भले थर्ड ग्रेड हो, लेकिन लेवल बहुत ज्यादा ऊपर तक जा चुका है, मेरिट का अंदाजा आपको पता है, मेरिट कहाँ जा रही है हर सब्जेक्ट की। तो स्टूडेंट उसके हिसाब से आपको अपना चयन करना है, जिस तरह भी मुझे जाना है उसी के हिसाब से आपको तैयारी शुरू करनी है। बस ये मेरा आपको संदेश है, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। आप असफल क्यों रहे हैं, आप लगातार तैयारी कर रहे हैं लेकिन असफल क्यों हो रहे हैं, उसको आप बैठ करके सोचिए कि कहाँ कमी हो रही है। क्या मैं बार बार एग्जाम बदल रहा हूँ तैयारी के लिए? स्टूडेंट पता है आपको, कोई भी एग्जाम होता है उसका कुछ सिलेबस सेम हो सकता है लेकिन काफी सिलेबस डिफरेंट होता है, और वही जो डिफरेंट पार्ट होता है वही आपके मेरिट में अंतर पैदा करता है। कभी आप 2 नंबर से रहेंगे, कभी 1 नंबर से, कभी 4 नंबर से। आप सोचें कि केवल आपने एक ही एग्जाम की तैयारी की होती, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, तो आपकी सफलता के सक्सेस की रेट ज्यादा होती। थोड़ा सा रिस्क का मैटर है स्टूडेंट, लेकिन रिस्क आपको जरूर लेना पड़ेगा, इसके बिना आपको सफलता मिल नहीं सकती है। आप सबकी तैयारी करने जाएंगे तो फॉर्म तो जरूर भर सकते हैं, क्योंकि निःशुल्क हो गए एक बार ओटीआर के बाद, लेकिन इसका वास्तविकता यह है कि आपको तैयारी किस लेवल की करनी पड़ेगी, आप अच्छे से समझ सकते हैं।
स्टूडेंट इसलिए बिल्कुल माइंड मेकअप कर लीजिए कि कुछ ही दिनों में आपके आगामी 2 महीनों में अगस्त माह मैंने पहले बता दिया क्रुशियल होने वाला है शिक्षा विभाग की भर्तियों के लिए, और लास्ट 30 सितंबर तक सभी भर्तियां आ जाएंगी। तो स्टूडेंट इस साल किसी भी एग्जाम, इनमें से किसी का भी भर्ती का एग्जाम होना मुश्किल लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा सिनेरियो बनता है आपका जनवरी फरवरी, फिर डायरेक्ट आपका मई जून में बनता है। तो स्टूडेंट अभी काफी समय है, सभी के लिए लगभग 4 से 5 महीने हैं। तो आप किसी की भी तैयारी जम के करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक टारगेट बनाइए ताकि कम सीट्स होने से आपकी सक्सेस की जो रेट है वो कम नहीं हो जाए, उस पर कोई असर नहीं पड़े। तो आज की वीडियो में इतना ही। केवल आपको ये संदेश देना था कि आप किसी की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की जम के करें, पूरी मन लगा के करें, दूसरे के देखा देखी नहीं करें, मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरा दोस्त वो कर रहा है, तो फिर नहीं हो पाएगी तैयारी। ठीक है स्टूडेंट, मैंने वीडियो आपको बता दिया कि संस्कृत की तैयारी कौन कौन कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते, और कौन कौन सी तैयारी आपको करनी चाहिए। आज वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।